आज बाजार में सोने का भाव 50,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सोने की कीमत 18 रुपए 75 पैसे प्रति 10 ग्राम थी। इस वक्त हम मुंबई के जवेरी बाजार के सबसे पुराने दुकान में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि कैसे 18 रुपए से आज सोने की कीमत 50,000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिवाली का मौका है, जो सोने चांदी की दुकान है वहां पर किस तरह से ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर जो है वो गहनों की खरीदारी करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ इंडियाज बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्र प्रवक्ता कुमार जैन सर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आज सोने चांदी की क्या कीमत है और आगे जो लोग सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं कि कैसे सोने की कीमत जो है वो साल दर साल 18 रुपए से 50,000 तक पहुंची है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये यहां पर जो ये बोर्ड लगा है इस पर लिखा हुआ है कि कैसे 1925 में, साल 1925 में सोने की कीमत जो है वो 18 रुपए 75 पैसे प्रति 10 ग्राम की थी और साल दर साल कैसे सोने की कीमत बढ़ी है ये देखिए। 1925 में 18 रुपए, उसके बाद 1943 तक आते आते सोने की कीमत जो है वो 51 रुपए तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद 1960 में 111 रुपए सोने की कीमत हो चुकी थी। 1980 तक आते आते सोने की कीमत जो है वो करीब 1330 रुपए हो चुकी थी। साल 2000 में सोने की कीमत जो है वो 4,400 थी। साल 2000 के बाद का जो 10 साल है यहां पर सोने की कीमत जो है वो 10 गुना ऊपर आई है। यानी कि साल 2000 से लेकर साल 2020 तक की बात करें तो सोने की कीमत जो है वो 40,000 के पार पहुंच चुकी और आज सोना जो है वो 51 के पार पहुंच चुका है। कुछ यहाँ पर ग्राहक हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि दिवाली की और धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी कर रहे हैं तो ये कितना जरूरी है और कितना शुभ माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना चाहिए। उनसे बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने आएंगे, कितना शुभ मानते हैं आप लोग दिवाली के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी को? सोना चांदी एक्चुअली धनतेरस के दिन हम लोग बिलीव करते हैं कि लेना चाहिए, तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे भी आते हैं, बट हम लोग ये मौके पे स्पेशली आते हैं, कुछ ना कुछ एक आध आइटम हम लेके ही जाते हैं। तो ये माना जाता है कि इस दिन शॉपिंग करना, सोने चांदी खरीदारी करना जो है बहुत शुभ होता है। यस 100% बहुत ज़्यादा शुभ होता है, वो तो लेना ही चाहिए, अगर है तो लेना ही चाहिए। तो देखिए नए नए डिज़ाइंस भी दुकान में आ गए हैं और हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर सोने की खरीदारी करने पहुँचे हुए, उनसे बात करते हैं। मैम, आप भी यहाँ पर हैं, आप बताइए कि कितना शुभ माना जाता है सोने चांदी खरीदारी को? धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत ही अच्छा होता है, वो सालों साल में उसकी वृद्धि होती जाती है अगर धनतेरस के दिन सोना खरीदो तो। ये सोने चांदी की कीमत हम देखते हैं कि भले ही बढ़ती है, ज़्यादा होती है, लेकिन धनतेरस के दिन जो है वो लोग जरूर ही सोना खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है और धनतेरस के अपने सोने के सिक्के वगैरह हम लेते हैं और उनकी पूजा वगैरह करते हैं और सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है। बिल्कुल, देखिए धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी को लोग शुभ मानते हैं। यही वजह है कि दुकानों में ग्राहकों की भीड़ जो है वो अभी से दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुमार जैन सर हैं जो कि इस दुकान के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने वो दौर देखा है जब सोने की कीमत जो है वो 18 से 20 रुपए हुआ करती थी और आज 50,000 के पार पहुंच चुका है। आगे सोना कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर्वप्रथम मैं हमारे न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभ कामनाएं देता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि एक इस समय धनतेरस का बहुत बड़ा मुहूर्त जो है वो आया हुआ है और इस मुहूर्त में ऐसा मानते हैं कि 178 साल बाद में 2 धनतेरस एक साथ आई है, जो अति शुभ है और लोगों का विश्वास बना हुआ कि धनतेरस में लोग जब खरीदारी करते हैं तो आने वाले समय के लिए उस जब धनतेरस के दिन सोना या चांदी के सिक्के लेते हैं, घर में जाकर शाम को अच्छे मुहूर्त में पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में वो उसको ऐसी प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी माता से कि भाई मेरे को हर साल इस तरह धन मेरी तिजोरी में आवे और मेरी अभिवृद्धि हो। यही भावनाओं के साथ हिंदुस्तान में लोग खरीदारी करते हैं और अब की बार एक ये जो संयोग बना है 178 साल के बाद का, इस संयोग में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम होगा लोगों का। गत वर्ष भी लोगों ऑनलाइन था, कोविड का समय था, उस समय लोगों ने खरीदारी की थी लेकिन डरे डरे सिमटे हुए थे और ऐसे समय में 80
टन सोना बिका था। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में अभिवृद्धि थी। और इसी तरह इस बार जो देख रहे हैं हम धनतेरस को, करीबन 115 से 120 टन सोना बिकेगा। और जिसका कारण, दो कारण बने, एक तो फेस्टिव सीजन की खरीदारी होगी, दूसरा आने वाले समय में शादियों की खरीदारी होगी। तो शादियों की खरीदारी देखते हुए हम एक लंबे ऐसे से एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। पितृपक्ष में अब की बार लोग खरीदारी नहीं करते हैं हिंदुस्तान में, बम्बई में रहने वाले लोग, लेकिन हमने ऐसा काम किया कि हर दिन पितृपक्ष के दिन में हमने रोज ऐसा धनतेरस और दिवाली जैसा काम किया। तो ये देखते हुए, और भूतपूर्व में भी जो पर्व आए, गणेशोत्सव आया, रक्षाबंधन आया, अपने गोविंदा आया, तो सब समय में लोगों ने थोड़ी खरीदारी की है। तो ये सब देखते हुए आने वाले समय में भी लोग बहुत अच्छी खरीदारी करेंगे, ऐसा हमारा अनुमानित है। सर, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो हैं वो इस चार्ट को देखें। पिछले 100 साल का यहाँ पर सोने चांदी की जो सोने की जो कीमत है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि कैसे सोना जो है हर साल सोने की कीमत बढ़ी है। लेकिन सर 2019 के बाद 2020 तक जो है वो सोना 10 गुना बढ़ा है। अब 2022 शुरू है, तो कैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या सोना जो है वो अब 50 के पार, 60 या 1 लाख तक भी उसकी कीमत हो सकती है? हाँ बिल्कुल। बेसिकली इंटरनेशनली सोना घट रहा है। उसका कारण ब्याज में अभिवृद्धि, जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका की, वो ब्याज दर बढ़ा रही है। अगर ब्याज दर बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं जाके उसकी मार सोने पे पड़ेगी। अच्छा, उनके साथ में जो हमारा रुपया है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि उससे रुपया कमज़ोर हो रहा है। रुपया कमज़ोर, जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होता जाएगा, आज रुपया इस समय 60-70 से चल के आज 85, 82, 83, 84 के पास आ गया है। तो इतना कमज़ोर हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना घटेगा, क्योंकि एक बहुत सारी मंदी आई हुई है, सबकी जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, लोगों ने कोविड के समय में काम नहीं किया था, और इस तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान में उसका उल्टा इम्फेक्ट पड़ रहा है कि भाई काम तो यहाँ बढ़ा हुआ है लेकिन रुपये की कमजोरी आ रही है। जो सरकार के जो प्लान में है वहाँ उनकी कीमत कम हो रही है। तो उससे आने वाले समय में सोने में और अभिवृद्धि होगी, और सोना हो सकता है लास्ट साल 2 साल में कम से कम सोना 80,000 के आसपास जावे, जो इस समय। एक तरह से सर आप कह रहे हैं कि सोने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल कि सर आज मुंबई में सोने चांदी का भाव जो है वो क्या चल रहा है? इस समय आज सोने का भाव जो है 51,500 के आसपास खुला है। वैसे डॉलर की श्रृंखला में ग्लोबल मार्केट में देखें तो सोना जो था $1,625, $1,630 था, जो घट के आज $1,620 पे आया। तो भाव घटा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ रुपए की वजह से सोना और बढ़ गया है। और चांदी का भाव क्या चल रहा है? हाँ, चांदी भी 56 के आसपास चल रही है। चांदी में भी थोड़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि चांदी में वैसे तेज़ी के चांसेस कम है। चांदी का जो माहौल बना रहता, दिवाली के समय में लोग चांदी की गिफ्टिंग करते हैं, चांदी के सिक्के पूजा के लिए ले जाते हैं, उतना रहता है। और थोड़ी बहुत चांदी जो हमारी इंडस्ट्री में भी जाती रहती है। हाँ, तो चांदी की वजह से। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चांदी का आउटपुट जो है हमारे इंडिया में भी पैदा होती है, चांदी माइन से निकलती है। लेकिन सोने का टोटल सोना जो रहता है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, करीबन 850 से 900 टन इंपोर्ट करते हैं। अब सरकार ने गिफ्ट टैक्स यहाँ पे बनाया, गिफ्ट टैक्स सिटी अहमदाबाद में, जहाँ हम वहाँ पे सोना इंपोर्ट करेंगे। करीबन 200 टन सोना हम दुबई से इंपोर्ट करेंगे रिजनेबल रेट में या सस्ते रेट में या कम इंपोर्ट ड्यूटी में, और वो सोना यहाँ पे इंडिया में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके उसकी मांग थोड़ी कम हो सकती है, भाव भी शायद थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन सब अनुमानित है, पक्का कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट से ही सोने का आदान प्रदान होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कुमार जैन, जो कि इस दुकान के मालिक भी हैं और इंडियाज बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे आने वाले समय में सोने की कीमत और ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में निवेशकों के लिए ये मौका बहुत सही माना जा रहा है, और ख़ासतौर पर धनतेरस के मौके पर लोग बड़ी तादाद में सोने चांदी की खरीदारी में लग गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।